टूथपेस्ट से ट्रैक्टर तक चमकदार मंच पर बताया गया जीएसटी उत्सव, मगर असलियत कहीं और है। 22 सितंबर 2025 के जीएसटी 2.0 के हेयर कट में 12% स्लैब को बदलकर 5% 18% का नया ढांचा दिखाया गया। पर यह सरलीकरण नहीं, एक सुनियोजित चाल है। प्रचार कहता है कि दाम गिरे पर फैक्ट्री की रसद, पैकेजिंग और रॉ मटेरियल पर ऊंचा जीएसटी वैसे का वैसा रहा। मतलब राहत कागजों पर और बोझ आपकी जेब पर। यह केवल अर्थव्यवस्था का मामला नहीं, यह समय निर्धारित राजनीतिक सह है, जिसमें मध्यम वर्ग की कमर चुपके से मरोड़ी जा रही है। गुस्सा उठेगा, सवाल खड़े होंगे और सच्चाई ढूंढने पर ही पता चलेगा कि यह उत्सव राहत नहीं, लूट उत्सव है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी चीजें सच में सस्ती हुई, किसने मुनाफा चोरी किया और सरकार किस तरह इस तमाशे की पर्दागिरी कर रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। सरकारी पर्दे के पीछे जो चल रहा है वह जश्न नहीं, बल्कि उथल पुथल भरी लूट का एक सुनियोजित तमाशा है, और उसे अब नाम देने का वक्त आ गया है। जीएसटी बचत उत्सव के बुलंद गुलदस्ते के बीच जो कागजी राहत दिखाई जा रही है, उसका असली चेहरे पर उतरना सिर्फ एक मृत तृष्णा सिद्ध हुआ है। जीएसटी का रीडिजाइन, 12% स्लैब का उन्मूलन, 5% से 18% के बीच की सरलीकरण की बातें और कुछ रोजमर्रा की वस्तुओं को चुनकर दिखावा, यह सब केवल एक रणनीति का हिस्सा है। जनता को दिखाना कि राहत दी गई, जबकि असल में राजस्व संरचना और बड़े उद्योगों के हितों को बचाए रखा गया। जो लोग यह समझाने में सहज हैं कि सरकार ने राहत दी, उन्हें यह जानना होगा कि राहत का पैकेज किसके लिए बनाया गया और किसके ऊपर बोझ चढ़ाया गया। सबसे पहले जो सीधे दिखता है वह यह कि स्लैबों का पुनर्विन्यास कितनी सटीक नियोजित तरीके से किया गया। कुछ बेसिक आइटमों को 5% में डालकर विंडो ड्रेसिंग की गई, ताकि मीडिया में बड़े विज्ञापन के साथ इसे उपभोक्ता राहत के रूप में परोसा जा सके। पर वही सिस्टम जो इन वस्तुओं के बनने के इस चरण को नियंत्रित करता है, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग, लेबलिंग, इंक, लॉजिस्टिक्स, उन पर या तो दरे जस की तस रखी गई या जटिल नियमों के जाल में रखा गया। नतीजा यह हुआ कि फिनिश्ड प्रोडक्ट पर दिखाई गई कटौती जमीन पर कहीं गुम हो गई। दुकानदार वही पुराना स्टॉक बेचते रहे, छोटे निर्माता आईटीसी की उलझन में फंसे रहे और बड़ी कंपनियां धीरे धीरे कीमतें समायोजित कर अपनी मार्जिन बरकरार रखती गई। यह फर्क केवल अकीदों का नहीं, जेब का है। हर एक परिवार के मासिक खर्च में छोटे छोटे गुणा जोड़कर सालाना भारी राशि बन जाती है। लेकिन खेल देखिए कि सबसे बड़ा सच यह कि यह बदलाव टाइमिंग के साथ एक राजनीतिक शिल्प है। जब संसद में सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और जनरोष के मुद्दे सरकार के लिए संकट बनते हैं, तब अचानक बड़े ऐलान कर जनता का ध्यान कहीं और मोड़ दिया जाता है। उत्सव की भाषा लोकमानस पर असर करती है। वह संदेश सरल और भावनात्मक होता है, हमें राहत मिली। पर नीति, निर्णय, तकनीकी वही मात्र राजनीतिक भी होता है। किस वस्तु को किस स्लैब में रखा जाए, यह केवल अर्थशास्त्र नहीं, लॉबिंग, चुनावी हिसाब और राज्य हित का मिलाजुला फैसला होता है। इसलिए वे वस्तुएं जो दिखाने के काम आती हैं, उन्हें नीचे रखा गया, और वे जिनसे राजस्व आता है, उन्हें ऊपरी स्लैब में कसे रखा गया। परिणाम स्वरूप गरीबों को सीमित लाभ, अमीरों को कोई खास फर्क नहीं, और मध्यम वर्ग को चुपचाप बोझ बढ़कर मिला। एक तहखाना इन्फोर्समेंट का है। सरकार ने एंटी प्रॉफिटेरिंग का तंज चलाया, शिकायत चैनल खोले, व्हाट्सएप और टोल फ्री नंबर घोषित किए, पर प्रवर्तन धीमा और जटिल रहा। शिकायत दर्ज होती है, मामला लंबित चलता है, तब तक बाजार में पैकेट का साइज घटा दिया जाता है, ऑफर कम कर दिए जाते हैं, रिटेल प्रमोशंस बंद कर दिए जाते हैं। ग्राहक के हाथ में बिल और रसीद होती है, पर उसकी समझ नहीं होती कि उस बिल में दर्शाई दर का कितना सार्थक प्रभाव होना चाहिए था। छोटे कारोबारियों के पास अकाउंटिंग का इंतजाम नहीं, वे पुरानी दरों पर खरीदी हुई इन्वेंट्री निपटाने को मजबूर हैं, और बड़ी कंपनियां मार्केट शेयर बढ़ाकर इस संक्रमण काल का मुनाफा उठाती हैं। एक और पहलू है,
और शायद सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि जो लोग धर्म, संस्कृति और हिंदुत्व के भाव में गहरे बह चुके हैं, उन्हें यह समझना होगा कि राजनीतिक वादे और नीतिगत गणित दोनों अलग अलग हैं। किसी भी सरकार के बड़े विज्ञापन और त्यौहार के अंदाज में पेश निर्णय के पीछे राजनीतिक संदेश होता है। उसे देखकर अपनी आस्था का ऑडिट कर लेना ही नागरिक जिम्मेदारी है। भक्ति और राष्ट्रीयता की मिठास में डूबे लोग जब आर्थिक धोखे का शिकार होते हैं तो उनका भरोसा सिर्फ भावनात्मक स्तर पर तो उठता ही है, साथ ही वे अपनी वास्तविक आर्थिक हित की रक्षा करने में असमर्थ भी रह जाते हैं। यही वह समय है जब नागरिक चेतना की जरूरत सबसे ज्यादा दिखाई देती है। अंत में यही कहेंगे कि यह कोई संयोग नहीं है कि जीएसटी उत्सव का नाटक चुनावी संदर्भ और राजनीतिक संकट के बीच आया। यह एक व्यवस्थित, सुनियोजित रणनीति है। बड़े मंच पर दिखाओ कि सरकार ने कर घटाया, जनता में उत्सव घोल दो और जमीन पर ऐसा जाल बिछा दो कि वास्तविक राहत नजर न आए। यह उत्सव लूट तभी टूटेगी जब आवाम, मीडिया और न्यायिक निगरानी मिलकर उन तथ्यों को उजागर करेंगे जो आज छुपे हुए हैं। नागरिकों के पास एक सहज रास्ता है। हर खरीद पर बिल मांगिए, पुराने स्टॉक और नई दरों के बीच अंतर समझिए, दुकानदार और निर्माता से खुलकर पूछिए कि किस आधार पर कीमत नहीं बदली, और अगर लाभ जमीन पर नहीं दिखे तो लिखित शिकायत दर्ज कराइए। साथ ही स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया पर इन मामलों की लगातार रिपोर्टिंग कीजिए, क्योंकि सार्वजनिक दबाव ही तेजी से बदलाव लाता है। हम छोटे मीडिया घरानों की भूमिका निर्णायक है। सिर्फ सरकार के प्रेस रिलीज पढ़कर आगे नहीं बढ़ना, दुकानों से वास्तविक कीमतें इकट्ठा करना, छोटे निर्माताओं के खातों की पड़ताल करना, इनपुट क्लॉज और आईटीसी के प्रभाव की गणना करना और एंटी प्रॉफिटियरिंग के मामले में रियल टाइम ट्रैक रखना। यही फील्ड जांच की गंभीरता इस तमाशे को बेनकाब कर सकती है। साथ ही नीति नियंत्रण के रूप में सुझाव स्पष्ट है। अगर सरकार सचमुच जनता के हित में है तो इनपुट लेवल पर समान कटौती लागू करे, छोटे व्यापारियों के लिए आईटीसी प्रवेश आसान बनाए, एंटी प्रॉफिटियरिंग की त्वरित और सार्वजनिक कार्यवाही सुनिश्चित करे और जीएसटी काउंसिल के निर्णय का राजस्व इम्पैक्ट सार्वजनिक कर दे। सीधी बात यह है कि जीएसटी बचत उत्सव नहीं, यह एक पारदर्शी दिखावटी चाल है जो कुछ समुदायों को दिखने वाला लाभ दे रही है और मध्यम वर्ग की कमर पर चुपचाप थपथपाई जा रही है। जो लोग अब भी इस जश्न की मिठास में खोए हुए हैं वे जागें और अपने अधिकार मांगें। जो साथी आज सच बताने की शक्ति रखते हैं वे मैदान में उतरें और हर दुकान, हर फैक्ट्री, हर बिल की गहराई खोलें। तभी यह उत्सव नाटक अपने असली नाम पर टिकेगा, उत्सव लूट का जश्न, और तभी जनता का सच सामने आएगा। कुल मिलाकर मोदी जी की अपनी यह जीएसटी रिफॉर्म वाली यात्रा हो सकता है कि उन लोगों को खबर के रूप में बड़ी दिखे, और जब जीएसटी उत्सव की पूरी ये महायात्रा चल रही होगी तब आपके दुकान, मकान के किनारे खड़े हुए वो लोग जो इसका गुणगान करेंगे, यकीनन उनके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि जीएसटी की बचत सिर्फ दिखावा है, आपको लगता है कि टूथपेस्ट का दाम जीएसटी उस पर घटाकर और उसके रॉ मटेरियल पर जीएसटी बढ़ाकर या वही रखकर सरकार ने आपको कोई राहत दी है, तो आप अपना कमेंट जरूर करें, लिखें, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो सुनेगा कौन और पढ़ेगा कौन। हमारे साथी ने अलग अलग जगह जाकर आपको बताने और जताने का प्रयास किया है कि आखिर असली खेल क्या है। इस वीडियो को भी पूरा अंत तक देखिएगा, शायद हर के दिल की बात आपको समझ में आए, फिर शायद वो मन की बात बन जाए। जय हिंद, जय भारत।